बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज रियाज़ी नहम साइंस ग्रुप मश्क नंबर 3.2 शुरू करने लगे हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चन में ही कहा गया है कि आम लोगारिथम की कीमत मालूम करें, जबकि नंबर दिए गए हैं 232.92। तो इसमें टेबल का इस्तेमाल होता है, लेकिन एग्ज़ाम में आप जो है वो ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो तरीका जो है वो वही इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लॉग ले लेते हैं इसका 232.92। अब आपने देखना है इसका ख़ासा, या इंग्लिश में आप करैक्टरिस्टिक्स इसको बोलेंगे। तो ख़ासा इसका मालूम करना है हमने। ख़ासा मालूम करने का तरीका हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि अगर ये साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखा जाए तो यहाँ से पॉइंट उठा के 2 के बाद चला जाएगा, तो ये 2 डिजिट पॉइंट जो है वो मूव करेगा, तो लिहाजा इसका ख़ासा 2 आ जाएगा। और चूँकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, लिहाजा ये ख़ासा पॉजिटिव ही रहेगा। जबकि इसका मैंटीसा अगर हम फाइंड करते हैं तो इसका मैंटीसा जो है वो निकालने के लिए हम जो है इसका आंसर जो है वो कैलकुलेटर से देखेंगे। तो कैलकुलेटर में इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 2 पॉइंट, जब हम दबाएंगे लॉग 232.92 तो इसका आंसर आ जाएगा 2.3672। तो ये जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा होगा ये इसका मैंटीसा होगा, तो ये हम लिख देंगे 3672। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। यानी लॉग 232.92 का आंसर जो है वो 2.3672 आ जाएगा, जिसमें ख़ासा जो है वो पॉइंट से पहले होगा और मैंटीसा जो है वो पॉइंट के बाद वाली रकम होगी। इसका सेकंड पार्ट जो है वो हम करते हैं। तो सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि आपने फाइंड करना है लॉग 29.326। तो इसमें अगर हम लॉग लेते हैं लॉग 29.326, तो इसमें ये पॉइंट है, यहाँ से हमने पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक 2 के बाद जो है वो मूव करवाना है। तो इस वक्त जो है वो हम ख़ासा लिखेंगे इसका, और ख़ासा आपने लिखना है कितने डिजिट पॉइंट मूव करवाया है, 1 डिजिट, तो आपने जो है वो ख़ासा 1 इसका लिख दिया। जबकि इसका मैंटीसा लिखने के लिए फिर उसी तरह से आपने कैलकुलेटर जो है वो इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए आपने लॉग 29.326 जब लॉग से प्रेस करेंगे तो आपको ये जो आंसर दे देगा वो दे देगा 1.4672। तो इसमें पॉइंट से बाद वाला हिस्सा जो है वो मैंटीसा होगा, जो कि है 0.4672। तो ख़ासा पॉइंट से पहले आ गया है और मैंटीसा जो है वो पॉइंट के बाद है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया है। स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो है उसमें हमें गिवन है कि हमने फाइंड करना है लॉग ऑफ 0.0032। तो अगर हम इसका लॉग ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 0.00032 ब्रैकेट क्लोज। अब ये पॉइंट यहाँ पे है और इसको हमने उठा के 3 के बाद लेके जाना है। तो इसका ख़ासा यानी करैक्टरिस्टिक्स जो है ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4, 4 आ गया। और चूँकि ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज पावर जो है वो नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव को जो है वो बार से हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। अब इसका जब मैंटीसा
आपने मालूम करना है, तो उसके लिए आपने जो है वो 3 आपने लिखना है कैलकुलेटर के ऊपर log 3.2, तो वो आपको मेंटीसा इसका दे देगा जो कि होगा 0.5051। और आप जो है वो जब इसका log लिखेंगे तो उस वक़्त जो है वो इसका आंसर आप लिखेंगे 4 bar .5051। इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो ये फोर्थ पार्ट में हमें कहा गया है कि हमने फाइंड करना है log ऑफ 0.3206। तो इसमें आपने पॉइंट को पहले log लेंगे, क्योंकि उसने log का है मालूम करने के लिए 0.3206 है, और पॉइंट को आपने मूव करवाना है यहाँ से यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन के लिए। तो ये आपके पास इसका खासा या करैक्टरिस्टिक्स जो है वो इसका आ जाएगा। 1 पॉइंट आपने मूव करवाया है तो 1 आ जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज है और ये नेगेटिव आ गया है। और अब इसका मेंटीसा जब आपने लिखना है तो मेंटीसा जो है वो जैसे पहले लिखा था उसी तरह से आपने लिखना है log 3 क्योंकि ये आप पॉइंट यहाँ पे लेके आए 3.206। तो जब इसको प्रेस करेंगे इक्वल को तो ये हमें दे देगा 0.5059। तो इस तरह से मेंटीसा फाइंड हो गया। और जब इसका आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर होगा 1 bar .5059। ये आप जो है ये एंड पे लिखेंगे, रफ में लिखेंगे, और ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होगा। तो लिहाजा आपका ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है अगर log 31.09 बराबर हो 1.4926 के, तो आपने टेबल इस्तेमाल नहीं करना और इनकी वैल्यूज़ बतानी है। फर्स्ट पार्ट उसने कहा इसकी वैल्यू बतानी है आपने log 3.109। तो अब देखें ऊपर जो वैल्यू दी गई है वो 31 की है, तो लिहाजा हमने पॉइंट को उठा के यहाँ से यहाँ ले जाना है। तो ये इस तरह से बनेगा, हमने टेबल यूज़ नहीं करना ना ही कैलकुलेटर। तो ये हमारे पास 31.09 आ जाएगा। तो इसमें कितने डिजिट मूव हुआ है पॉइंट, 1 डिजिट मूव हुआ है, और ये क्लॉकवाइज हुआ है तो हम इसको नेगेटिव ले लेंगे। अब इसको हम जो है वो log 31.09 और मल्टीप्लिकेशन अगर दरमियान में हो तो log को अलग-अलग करें। तो log का पहला कानून है कि उसके दरमियान प्लस की अलामत लगा लेते हैं और ये इस तरह से हो जाएगा। अब log 31.09 जो है उसकी वैल्यू तो उसने दे दी है जो कि है 1.4926, और ये पावर जो है वो पहले आ जाएगी -1। ये आपने याद रखना है 10 की जितनी पावर होती है वही उसका आंसर होता है log का। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 0.4926 ये आंसर आ गया है इसका जी। हमने कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बगैर इसका आंसर निकाल दिया है। अब दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। दूसरे पार्ट में है कि log 310.9, इसमें हमने 31 के बाद पॉइंट लेके आना है, तो ये 31 के बाद यहाँ पे आएगा। तो ये हो जाएगा log 31.09
इंटू 10 रेज पावर, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव रहेगी इसकी पावर। तो इस तरह से ये फिर उसी तरह से आ जाएगा log 31.09, ये मल्टीप्लाई को हम प्लस कर लेंगे तो ये आ गया है log 10 रेज पावर 1, और log 31.09 जो है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1.4926, और जितनी पावर है 10 की उतना उसका आंसर आ जाएगा 1। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1 2 हो जाएगा 0.4926। तो इस तरह से ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें उसने कहा है कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है log 0.0031109। तो यहाँ पे पॉइंट है, हमने 31.09 बनाना है, तो यहाँ से उठा के हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा log 31.09 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर, ये हमारे पास 4 डिजिट मूव किया है और ये 4 लग गए इसकी पावर, और चूँकि ये क्लॉकवाइज है इसलिए नेगेटिव लगा लिया है। log 31.09 प्लस log 10 रेज पावर -4, तो ये इसकी वैल्यू जो है वो गिवन है 1.4926 माइनस ये -4 है तो इसलिए -4 इसका आंसर आ गया है। जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो जब इनको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2.5074। अब चूँकि ये माइनस है तो लिहाजा इसको प्लस बनाने के लिए हम इसको करेंगे -3 इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये -2 है लिहाजा हमने एक इससे बढ़ा लेना है -3, और को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और बाकी ओरिजिनल रकम लिख देंगे 2.5074। तो जब हम इसको -3 को हम 3 बार लिख सकते हैं और ये हो जाएगा प्लस, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.4926, और जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 बार 0.4926। इस तरह से ये आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है, इसमें उसने कहा है वैल्यू हमने फाइंड करनी है 0.3109, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो देखें पॉइंट जो है वो 31 के बाद आना चाहिए, तो यहाँ पर 31 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log 31.09 इंटू 10 रेज पावर, 2 पॉइंट उधर गया है तो ये पावर 2 आ गई है, और चूँकि क्लॉकवाइज है इसलिए -2 आ गई है। log 31.09 प्लस log 10 रेज पावर -2, और इसकी वैल्यू जो है वो गिवन है हमें 1.4926 -2, ये पावर -2 है इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो -2 आ गई है। अब इसके बाद हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -0.5074। अब चूँकि ये नेगेटिव है तो इसका माइनस ख़त्म करने के लिए हमने -1 प्लस 1 जो है वो कर लेना है, -0.5074। पॉइंट से पहले जो डिजिट होता है उसमें एक का इजाफा करके हमने ऐड करना होता है, तो ये -1 जो है ये 1 बार बन जाएगा, प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4926। तो इसको इकट्ठा कर लेंगे तो 1 बार 0.4926, ये इस तरह से आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है
कि कॉमन लोगारिथम दिए गए हैं, आपने ओरिजिनल नंबर मालूम करना है। तो 3.5621 ये किसी नंबर का लोगारिथम है, आपने वो नंबर मालूम करना है। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो x का लोगारिथम जो है वो 3.5621 है। तो इसका x जो है वो हमने फाइंड करना है। तो आप एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग जब लेंगे या लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 3.5621। तो जब हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कैलकुलेटर से हमने शिफ्ट लॉग प्रेस करना है और फिर 3.5621 जब प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू दे देगा 3649। तो इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी, यानी 3649 वो नंबर है जिसका लॉग इसने दिया था 3.5621। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में उसने जो वैल्यू दी हुई है वो है 1 bar .7427। तो इसको फिर उसी तरह से लेट कर लेते हैं कि ये log x का जो है वो हमारे पास log है, तो 7427 आ गया। अब इसमें ये 1 बार जो है कैलकुलेटर बार का आंसर नहीं देगा, तो आपने क्या करना है, इसका मेंटीसा जो है, जो कि आपको पता है ये खासा होता है पॉइंट से पहले वाला, और ये मेंटीसा होता है। आपने जस्ट मेंटीसा जो है उसको लिखना है, log x इज़ इक्वल टू 0.7427। तो जब इसका हम एंटी लॉग लेंगे, मेंटीसा का एंटी लॉग ऑफ 0.7427, तो ये हमें वैल्यू दे देगा। हम ये वैल्यू जो है वो यहाँ नहीं लिखते बल्कि थोड़ा रफ में लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। 5.529 ये हमें वैल्यू देगा जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे सिर्फ मेंटीसा का। तो अब चूँकि 1 बार था तो हमने ये पॉइंट जो है वो इधर मूव करवाना है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका जवाब आ जाएगा 0.5529। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि नामालूम की कीमत आपने मालूम करनी है। log 381 इज़ इक्वल टू L। तो इसमें देखें कि ये log जो है वो अगर हमारे पास ख़त्म हो जाए तो ये सवाल जो है वो हल हो सकता है। तो log ख़त्म करने के लिए इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे, तो इंग्लिश में लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कुव्वतनुमाई शक्ल उर्दू में। कुव्वतनुमाई शक्ल इसकी हो जाएगी 3। अब आपने करना क्या है, log ख़त्म कर देना है और इसको जो है वो जगह चेंज कर देनी है। इसकी 3 की पावर L हो गई और ये 81 हो गया। अब 81 जो है ये इधर 3 है, 81 को भी हमने 3 बनाना है। तो 81 को 3 बनाने के लिए हम इसको फैक्टराइज़ कर लेते हैं। 81 को अगर हम फैक्टराइज़ करें तो हम जो है वो 3 के साथ फैक्टराइज़ करेंगे। 3 2 ज़ार 6, तो 21 बन गया 7, फिर 3 9 ज़ार 27, फिर 3 ज़ार 9, फिर 3 1 ज़ार 3 रेज़ पावर L इज़ इक्वल टू 81 को फैक्टराइज़ किया तो 3 की पावर 1 2 3 4 आ गई है। ये 3 से कैंसिल और L इज़ इक्वल टू 4, ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब सेकंड पार्ट इसका करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि आपको जो है वो वैल्यू दी गई है log a रेज़ पावर 6 इज़ इक्वल टू 0.5।
तो आपने उसी तरह से इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कुव्वतनुमाई शक्ल जो है वो ये हमारे पास हो जाएगी। लॉग को ख़त्म कर देना है और ए इसकी और इसकी जगह चेंज कर दें। 0.5 पावर में चला गया और ये 6 जो है वो उधर चला गया। अब हमने पावर में से 0.5 जो है वो ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्क्वायर आ गया, दिस इज़ इक्वल टू 6 स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास a की पावर 1 आ गई और ये 6 का स्क्वायर 36 होता है। इस तरह से ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में है log 5 पावर n इज़ इक्वल टू 2। अब इसको अगर हम कुव्वतनुमाई शक्ल में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये बन जाएगा, लॉग ख़त्म हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगी और n जो है वो 2 की जगह चला जाएगा। अब 5 रेज़ पावर 2 का मतलब है 5 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 5 जो है वो 25 होता है। तो ये आंसर आ गया है। n अननोन था, इसका आंसर जो है वो आ गया है। अब फोर्थ पार्ट जो है इसमें गिवन है हमें 10 की पावर p इज़ इक्वल टू 40। अब हमने फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें उसने कहा है कि 10 रेज़ पावर p इज़ इक्वल टू 40। अब इसमें p जो है जब वेरिएबल में आ जाए, पावर जो है जब वेरिएबल में आ जाए तो उस वक्त आप लॉग लेते हैं ताकि उसको पावर को पहले लिखा जा सके। 10 की पावर p बराबर है लॉग 40। अब p जो है इसको हम पावर को शुरू में लिख लेंगे और लॉग 10 इज़ इक्वल टू लॉग 40 जो है उसकी अगर हम वैल्यू देखें तो ये आती है 1 पॉइंट, कैलकुलेटर से 1.06021। तो ये लॉग 10 जो है इसकी पावर 1 है तो इसका आंसर 1 ही आएगा। तो ये 1 इज़ इक्वल टू 1.6021। तो इस तरह से p इज़ इक्वल टू 1.6021 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, इसमें उसने कहा एवेलुएट, फर्स्ट पार्ट है इसका log 2 और 1 पावर 1/128। इसको अगर हम x के इक्वल लेट कर लें तो उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले किया है कि कुव्वतनुमाई शक्ल में अगर हम इसको लिखें तो इसका भी log ख़त्म हो जाएगा फिर। तो ये हो जाएगा, इसकी और इसकी जगह चेंज हो जाएगी, 2 की पावर x हो जाएगी और ये आ जाएगी 1/128। अब 128 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 2 के साथ 2 6 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 और 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16 और फिर 2 4 ज़ार और फिर 2 2 ज़ार और फिर 2 1 ज़ार 2, 1 2 3 4 5 6 7, 2 रेज़ पावर x इज़ इक्वल टू 1/2 रेज़ पावर 7 हो गया। तो ये 2 रेज़ पावर x इज़ इक्वल टू 2 रेज़ पावर, ये 7 ऊपर जाएगा तो -7 हो गया, ये 2 2 से कैंसिल हो गया और ये हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ गई है, x इज़ इक्वल टू -7। ये आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी करेंगे। इसमें उसने कहा है कि log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसमें हम इसको लिखेंगे log 512 है और इसकी बेस जो है वो उसने कहा है कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है और इसी तरह से अगर हम कुव्वतनुमाई शक्ल में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये बन जाएगा 2
स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 512। अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं 512 को, तो ये इस तरह से आ जाएगा। 2 के साथ 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, 256 आ गया। फिर 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार, फिर 2 64 ज़ार, फिर 2 32 ज़ार, फिर 2 16 ज़ार 32, फिर 2 8 ज़ार 16, फिर 2 4 ज़ार 8, फिर 2 2 ज़ार, और फिर 2 1 ज़ार। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 512 की जगह हम 2 रेज़ पावर 9 लिख लेंगे, और इधर जो 2 की पावर 1 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है +1/2 हो जाएगी, और ये सारे की पावर x हो जाएगी। तो 2 अगर हम इसको एलसीएम लें, 2 1 ज़ार 2 + 1, 3/2 x हो जाएगी इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 9। अब ये इससे कैंसिल हो गया 2 2 से, तो ये हमारे पास बच गया 3x/2 इज इक्वल टू 9। अब ये जब दूसरी साइड पे जाएगी तो x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। ये दूसरी साइड पे जाके उलट जाएगी। 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 2 ज़ार 6। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें उसने कहा है कि log 2 रेज़ पावर x इज इक्वल टू 5, और आपने वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। तो ये भी उसी तरह से है कि आपने इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है। लॉग ख़त्म हो गया, 5 उधर चला गया ऊपर, और ये x इधर आ गया है। अब 2 रेज़ पावर 5 का मतलब है कि आपने 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 1 2 3 4 5। तो ये इस तरह से बन जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। तो ये हमारे पास 32 इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट में है log 81 पावर 9 इज इक्वल टू x, और इसको जो है वो हम अगर कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखते हैं तो 81 इधर ही रहेगा, और x जो है वो 9 की जगह आ गया और 9x की जगह चला गया है। अब चूंकि इधर 9 है तो हमने इधर 81 जो है इसको भी 9 बनाना है। तो 9 क्रॉस 9 यानी 9 रेज़ पावर 2 जो है वो 81 के इक्वल होता है। तो इधर हम लिख सकते हैं इसको 9 2x इज इक्वल टू 9 रेज़ पावर 1। ये इससे कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 1/2। ये इस तरह से x की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6 का हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में log 64 रेज़ पावर x 8 इज इक्वल टू x/2। अब अगर हम इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो log ख़त्म हो जाएगा, 64 पावर इसकी x/2 हो जाएगी, और 8 जो है वो उधर चला जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा। अब हमने ये 64 को हमने 8 बनाना है, तो ये 8 की पावर 2 लिखा जाएगा, और x/2 इज इक्वल टू 8। 8 की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। ये इससे कैंसिल हो गया। 8 रेज़ पावर x इज इक्वल टू 8 रेज़ पावर 1। ये 8 8 से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1। ये x की वैल्यू, हमने x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका। इसमें उसने कहा है
log x रेज पावर 64 इज इक्वल टू 2। तो इसमें भी हम कुव्वतनुमाई शक्ल में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे हम इसको। तो x रेज पावर 2 इज इक्वल टू 64। अब ये x की पावर 2 है तो इधर भी हमने पावर 2 ही बनानी है कोई, ताकि कैंसिल हो जाए। तो ये जो है वो 8 रेज पावर 2 हम इसको लिख सकते हैं। तो दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, x इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है 5th पार्ट। इसमें गिवन है जी log 3 रेज पावर x इज इक्वल टू 4। तो इसमें कुव्वतनुमाई शक्ल में जब लिखेंगे 3 रेज पावर 4 इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब 3 रेज पावर 4 मीन 3 को 4 टाइम जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू x। x इज इक्वल टू 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81। तो ये x इज इक्वल टू 81 आ गया है। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।